नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। दोस्तों, आज मैं चौकता पंचायत के मसेला केलाबाड़ी में हूं। देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं, यहां पे भीड़ लगी हुई है। हम पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, पूरा मामला बताते हैं आपको। यहाँ का मसेला केलाबाड़ी में हुआ क्या है एक्चुअली। तो आप सब ये समझ लीजिए कि यहाँ जो अभी आज मीटिंग रखी गई है, मीटिंग इस बात की है कि मसेला केलाबाड़ी में जो मदरसा है बिहार सरकार के अधीन आता है। इनका आरोप ये है कि यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं, सेक्रेटरी से लेके मेंबर, अध्यक्ष, जो भी है उसमें जितने भी मेंबरान हैं सब संलिप्त हैं इसमें। क्योंकि इनका आरोप ये है कि यहाँ पर 8 लोगों की बहाली जो की गई है वो अवैध रूप से बहाली की गई है। इसी मामले में यहाँ पर एक बैठक रखी गई है कब्रिस्तान पर। हम लोगों से जानेंगे यहाँ का पूरा मामला क्या है। तो अभी आपने जैसे देखा, मैंने बताया कि मदरसा का जो मामला है उस मामले में यहाँ पर जो बैठक रखी गई थी, यहाँ पर जिम्मेदार लोग खड़े हैं। हम इनसे जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। शुक्रिया सर आपका। जी, हम ये जानना चाह रहे हैं, आज आप लोगों ने जो बैठक रखी है पूरा मामला क्या है इस मदरसे का। आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 8 लोगों की बहाली जो की गई है अवैध है, वो अवैध तरीके से बहाली की गई है। क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए सर, ये आरोप तो नहीं, सच्चाई ये है जी। सच्चाई ये है कि हर गवर्नमेंट इदारे का एक बाकायदा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इनके वेबसाइट पे भी पढ़ा है कि किसी भी टीचर्स की बहाली किन किन प्रोसेस से होता है। ये सब इस चीज़ को जानते होंगे। तो जब इन प्रोसेस को वो जानते हैं, उनमें से किसी को भी फॉलो नहीं किया। ना ही इन्होंने एप्लीकेशन के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी की, ना ही एग्ज़ाम्स के लिए कोई शेड्यूल जारी किया, ना ही इंटरव्यू के लिए कोई इनका टाइम टेबल बना। कितने एप्लीकेंट थे ये भी इनको लिस्टिंग नहीं हुई। बाद में कितनों को इन्होंने रिजेक्ट किया, कितनों को सेलेक्ट किया, ये भी कोई लिस्टिंग नहीं हुई। दूसरी बात कि इन्होंने सबसे बड़ी जो मनमानी ये की है कि लोगों को जानकारी किए बगैर, जितने इनके मेंबर्स थे कम से कम उनमें हर एक को मालूमात होती, या इनके जो हेड मास्टर हैं, मौलवी हैं, उनको तक इस बात की नॉलेज नहीं है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये तो बहुत बड़ी हकीकत है कि समाज के साथ गद्दारी हुई। आपको क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं? इनमें सदर सेक्रेटरी हैं और उसके जो कुछ और मेंबरान्स हैं जो ज़्यादा चढ़ बढ़ कर बोलने वाले हैं, इन लोगों ने ऐसा किया है। तो सच्चाई ये है कि आरटीआई हमने जो आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की तश्कील की है, इस कमेटी के ज़रिए से हर उस पक्ष को हम देखेंगे गौर से, कहाँ कहाँ तक मुमकिन है कि इनके साथ क्या किया जाए, और हम उस तरीके को इख्तियार करेंगे कि जिससे इस समाज को बिल्कुल एक अच्छा शिक्षक मिले, इस इदारे को एक अच्छा टीचर मिले, बच्चों को एक अच्छा मेमार मिले जो इनको रास्ता बताए और अच्छी तालीम दे सके। आपका कहना क्या है कि अवैध तरीके से बहाली? हाँ, ये अवैध तरीके से बहाली हुई, बहुत ही मनमानी करके। बताइए, क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद शहबाज आलम, ग्राम क्या केलाबाड़ी। कहना चाह रहे हैं आप? हम कहना ये चाह रहे हैं सर, किसी ग्रामीण को, किसी को, कोई भी शख्स बता दे, किसी को भनक तक नहीं लगा। ये कमेटी चोर कमेटी है, चोर दरवाजे से आया है और ये चोरी करना चाहता है। अगर ये बहाली जो हम लोगों को कल पता चला, उससे पहले किसी को पता ही नहीं चला था। अगर वक्त रहते हुए इस बहाली को नहीं रुकवाया गया, ना तो इंटरव्यू, ना तो विज्ञापन, ना किसी को खबर, कुछ नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट बहाली, डायरेक्ट लेटर। इसीलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर वक्त रहते हुए अगर नहीं रोका गया इस बहाली को, तो आगे जो है वो क्या करेगा। मदरसा तो चलेगा ही नहीं, लेकिन मदरसा में क्या क्या गतिविधि होगा ये कहना मुमकिन है। और मेरा कहना है कि जो उससे पहले जो पूर्व कमेटी थी यहाँ का, तो हम लोगों ने और सब लोगों ने ये आरोप लगाया था कि वो बेईमान है, चोर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सब लोग मिलकर एक नए कमेटी का गठित किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ, नए और पुराने दोनों मिलकर जो है कि डबल चोर बन गया। ऐसा चोर बन गया कि जो मनमाने तरीके से चोर दरवाजे से आकर चुपके से अवैध तरीके से जो है कि 8 लोगों का जो है कि बहाली कर दिया गया। उनमें से सब लोग सगे संबंधी है, किसी का बहू है, किसी का भाई है, किसी का पुत्र है, किसी का कुछ है। और एक तरीके से ऐसा लग रहा है, और उन लोगों का कहना था कि ये जो है कि लोकतंत्र का नहीं बल्कि हम लोग राजतंत्र में रहते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, जैसा चाहेंगे अपने स्तर से मदरसा को चलाएंगे।
यहाँ तक कि जो है कि मदरसे के नाम से कुछ जो ज़मीन थी उस ज़मीन का जो है कि मिट्टी बेच कर उन लोगों ने भी खा गया, जबकि मदरसा में कोई तालिबे इल्म नहीं है, कोई रहता भी नहीं है। और जब सबसे बड़ी बात है जब वहाँ पे बच्चे ही नहीं हैं, आप जो है कि बहाली करने चले गए हैं। और जो है कि उन लोगों के मांग क्या है? हम लोगों की मांग ये है कि सबसे पहले जो बहाली जो अवैध तरीके से हुई है इनको रद्द किया जाए, फिर उसके बाद जो है कि एक जनरल मीटिंग किया जाएगा, तमाम पब्लिक के सामने में खुले तौर पर जो है कि बहाली होगी। चाहे वो जिनका बेटा पास करेगा वो जो है कि उस लायक जो है कि नौकरी के लायक हकदार बनेगा। तो ये हमारी मांग है और जो है कि इस मांग को पूरा करने के लिए हम लोग जितना जद्दोजहद करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और यहाँ की जो आवाम है वो हमारे साथ है और इंशाअल्लाह जो है हमारी जो कोशिश है और उसमें हम कामयाब रहेंगे। थैंक यू। मेरा नाम शाहनवाज जिया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुकीद, मैं मछेला के हूँ। जी, क्या आज का मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया और आप लोगों ने क्या फैसला लिया? सबसे पहले जब मीटिंग हुई थी यहाँ पे, बहुत दिन से मीटिंग नहीं होती थी, जब मीटिंग में सदर सेक्रेटरी बनाया गया था तो उस टाइम एक बात ये बोला गया था कि हमारे समाज के जो भी लड़के एजुकेटेड पर्सन हैं, जो अच्छे हैं, उनको ही यहाँ पे उनका ही मतलब बहाली होगी। हमारे समाज के ही लोगों को मतलब बच्चों को बहाली दिया जाएंगे, सिलेक्शन करेंगे। लेकिन 8 सीट ऐसा था बिल्कुल खाली था जो बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जो अभी जो मतलब बहाली किया बिल्कुल गुप्त रूप में, किसी को ये बहाली मतलब हम लोगों को मतलब 3 दिन आज हुई है पता चलने से, बिल्कुल गुप्त रूप में। जब पता चला कि नहीं लेटर मिल गया है, अभी लेटर इशू हो गई है, उसके वजह से तब हम लोग फिर एक कमेटी मतलब एक गठन के सब हम लोग बैठे तब आपस में बात किए। तो उसके बाद जब ये बात हम लोग बात रखे तो उनका कहना था कि तुम लोग अगर मदरसा के जो सदर है उनका कहना है कि तुम लोग लोकतंत्र हो तो हम राजतंत्र हैं, कहने का मतलब हम तुम लोग पर हुकूमत करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर एक बार हम लोग इस चीज़ को ये किए, उसके बाद ये बात बोले मदरसा के जो सदर है उसने कहा, उनका नाम शहबाज है। तो उनका कहना है कि हम 10 लाख रुपया जब खर्च कर सकते हैं तो अपने मर्जी से हम बहाली करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जब हम लोग फिर आवेदन लेकर के हम लोग पहुँचे डीएम ऑफिस गए तो डीएम ऑफिस में जो उनका ये जो थे डीओ के जो असिस्टेंट हैं वो हम लोग का आवेदन स्वीकार किए। उसके बाद फिर हम लोग का रिसीव मिला। उसके बाद हम लोग जब डीओ के पास पहुँचे, डीओ के पास जब पहुँचे, डीओ साहब बोलने लगे क्या कि ये मैसेज मुझे बहुत पहले पहुँच चुकी है। हालांकि ये मैसेज किसी को नहीं पहुँचा, लेकिन उनके पास ये मैसेज कैसे पहुँचा खैर वही जाने। लेकिन इस चीज़ को जब हम लोग वहाँ पे गए तो उनका कहना है क्या कि अभी जिसके बारे में वो कहना था कि ये मतलब रिसीव करेंगे, वो जाएंगे, इस चीज़ का कार्रवाई करेंगे। जब हम लोग उनको बोले तो बोले कि अभी छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी। हम लोग बोले नहीं, जब बहुत जल्दी इस चीज़ को सुनवाई किया जाए मंडे तक, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस बहाली को रद्द किया जाए। कैलाबाड़ी मेरा गांव है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सन सिटी के माध्यम से हम इतना ही कहेंगे कि जो जिला प्रशासन और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जो कि चेयरमैन को जो ये गया है एप्लीकेशन दिया गया है, इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि मामला जो है ना इसका है क्या, जैसे सेक्रेटरी साहब के तरफ से ये बात आया कि ये राजतंत्र है, हम लोग राजतंत्र में हैं, आप लोग लोकतंत्र के अधिकार में हैं। लोकतंत्र में आप लोग डेमोक्रेसी है, आपको जो करना है करिए, कानूनी प्रक्रिया से हम लोग आपको कोर्ट में मिलेंगे। इसलिए हम चाहेंगे आपके सन सिटी के माध्यम से कि ये जो चैनल चल रहा है इसके माध्यम से डीएम और जो एसडीओ इस बात को संज्ञान में ले। हमारे साथ वर्तमान मेंबर हैं मदरसा के, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि इनका कहना ये है कि मैंने भी साइन किया है लेकिन धोखे से साइन लिया गया। धोखे से साइन लिया गया। इनसे पूरा मामला जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या हुआ, थोड़ा बताइए। देखिए, वो लोग तो चुपके से पता नहीं कहाँ पर ये काम किया है, हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। ना तो यहाँ कोई अप्रूवल आया, ना तो कुछ लाया, चुपके से बगैर गाबाने में ही वो लोग ये काम कर लिया है। आपको पता नहीं था कि यहाँ पे लोगों का बहाली होने जा रहा है, 8 लोगों का वो भी बहाली हो रहा है, और आप मेंबर हैं, आपसे पूछा नहीं गया? नहीं पूछा है, हमसे कोई बात पूछा ही नहीं। मालूम है कि 8 बहाली होना चाहिए, उसका जो है अप्रूवल आएगा या वैकेंसी आएगा। हम शुरू से ही कहते रहे कि जनरल बहाली किया जाएगा, लेकिन इसी बात पर वो लोग हमसे नाराज हो गया, बोला कि नहीं जनरल बहाली करेंगे तो हमारा औलाद कहाँ जाएगा, हमारा बाल बच्चा कहाँ जाएगा। तो वहाँ जो बहाली होती है तो क्या मेंबर का भी सिग्नेचर चाहिए होता है? मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए और होता है। आपने साइन किया? नहीं, हमने साइन नहीं किया है, शायद हमारा नकली साइन वो लोग कर लिया है। अच्छा, हाँ, तो आपका साइन उन्होंने खुद कर दिया? हाँ, खुद कर दिया शायद। तो आप इसके खिलाफ हैं? हाँ, हम इसके खिलाफ हैं, हम इन लोगों के साथ हैं, क्योंकि ये जेन्युइन काम है, धार्मिक चीज़ है, सबका बाप का है, सबका घर का है।
सबके लिए होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मतीउर रहमान है। मदरसे का नाम क्या है? मदरसे का नाम मदरसा नूरुल हुदा मछला केलाबाड़ी। जी, ये अभी मदरसा खुलने का टाइम है। जी जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो इस वक्त 11:15 हो रहा है। हम लोग कब्रिस्तान पर ये अवैध बहाली को लेकर हम लोग एक मीटिंग रखे थे गांव समाज को लेकर, लेकिन वहाँ के बाद हम लोग आए कि आप लोगों को लेकर थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर भी कुछ पूछताछ हो जाए, क्या सही है क्या गलत है। तो देखा कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है और सभी लोग फरार हैं अभी तक, मतलब बच्चे भी स्कूल मतलब यहाँ मदरसे में अभी तक पढ़ने का क्या तालीम का इंतजाम है कुछ आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर लचर कितनी लचर व्यवस्था है। ये कमेटी आप सोच रहे हैं कि एक तरह से बिल्कुल चोर कमेटी है। ये देख रहे हैं आप, हर तरह बहाली में तो जो किया तो किया, और मदरसा में भी कोई अच्छा निज़ाम नहीं चला रहा है। ये देख रहे हैं आप। और अब हम बात करेंगे, यहाँ इस पंचायत से हैं मनव्वर अली और जिला परिषद के कैंडिडेट भी हैं, इनसे भी जानेंगे। ये भी मीटिंग में थे, इनसे जानेंगे कि मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है कि इस मामले को हम लोग जल्द से जल्द स्थगित करवाने के लिए जहां तक भी जाना पड़े और हम लोग जाएंगे। और ये जो मदरसा है, मदरसा नूरुल हुदा मछला केलाबाड़ी, ये 1944 में स्थापित हुआ था और इसमें इलाके का कोई ऐसा परिवार सदस्य नहीं है जो कि इस मस्जिद में ताउन नहीं किया हो। लेकिन अभी लोगों का ये कहना है कि हम ज़मींदारी हैं तो हमारे घर में नौकरी होना चाहिए, लेकिन हम लोग सब कोई इसके विरोध हैं और चाहते हैं कि इसके लिए हम लोग डीएम, डीओ और क्षेत्रीय कार्यालय पूर्णिया मदरसा बोर्ड में भी एप्लीकेशन दे चुके हैं। अगर हम लोग को उस कार्रवाई और आश्वासन नहीं मिलता है तो हम लोग इंशाल्लाह आंदोलन भी करेंगे। वहाँ से कुछ आश्वासन मिला आपको डीएम साहब को जब आपने डीएम साहब से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, एप्लीकेशन दे दिया गया है। वो लोग कहें कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। डीओ साहब से भी कहा गया है तो उसने भी यही कहा कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन पे उतरेंगे इंशाल्लाह। देखिए, बहाली के संबंध में मुझे कोई सूचना नहीं है। जो सच्ची बात है, 23 तारीख को मैं चुनाव में जा रहा था तो मुझे फ़ोन किया कि आपका एक पत्र है। तो पत्र को देखा मैं, उसके आलोक में हमको पता चला कि ऐसी बात है। तो मुझे इससे पहले किसी तरह की कोई सूचना नहीं है। ये तमाम सूचनाएं आपको अगर लेनी होगी तो प्रबंधन समिति से लीजिए, लेकिन मेरी एक दायित्व है प्रधान मौलवी के नाते, लेकिन मुझे ये सब सूचना नहीं थी। चिट्ठी के पढ़ने के बाद मुझे पता चला। अच्छा, यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है ऐसा कि 8 लोगों की जो बहाली की गई है वो अपने सारे रिश्तेदारों को बहाल किया गया है यहाँ पर, और अवैध तरीके से बहाली की गई है। देखिए, ऐसा है, ये क्या हुआ, अवैध है कि गैर अवैध है, मैं तो आपको एक पहले ही बता दिया कि मुझे कोई सूचना नहीं इस सिलसिले में कि यहाँ बहाली हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हुआ नहीं हुआ। जब मदरसा शिक्षा बोर्ड से, जो हमारा जो बोर्ड है, वहाँ से सचिव मदरसा बोर्ड का पत्र मुझे प्राप्त होता है तो उससे पता चलता है मुझे कि यहाँ कुछ बहाली हुई है और कौन कौन नाम हुई है। तो मैं उस वक्त तो सही बात आपसे बता रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं तो चुनाव में जा रहा था ना। तो एक बहुत बड़ा वो भारी काम होता है, टेंशन होता है, तो मैं उधर था। उसके बाद जो है यहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से मैं वहाँ देखा तो मैं उसको पढ़ा भी नहीं, क्योंकि रात बक्सा लेकर के जाना, दो कई बुथ था हमारे पास। उसके बाद भर दिन तनाव और टेंशन भी था। चुनाव करा के आया मैं, 2:30 बजे रात को मेरा सब चीज़ बक्सा जमा हुआ। हमारे जो पेट्रोलिंग थे वो लोग जब हमको कहते हैं कि रिसीव दिए, तब मैं आके आराम किया, सोया। तो काफ़ी देर तक सोया, 2 दिन से मैं नहीं। अच्छा, बहाली जब हुई आपको बाद में पता चला, ऐसा क्यों? क्योंकि आप कमेटी हैं, आप यहाँ के, आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि सर्वे है ये, आपको पता होना चाहिए। और बहाली आपके पूछे बिना बहाली हो जाती है, आपको बाद में पता चलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये देखिए, यही तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, अगर पता होता तो सबको पता होता। तो आप चाहते हैं कि जांच हो, फिर कैसे बहाली में? क्योंकि आप तो खुद आपको देखिए, ये जांच की जो बात है, आप लोग तो स्वतंत्र हैं, आप हमारे अलावा, क्योंकि एक प्रधान मौलवी ही बहाली नहीं करता। अगर वो बहाली करना अगर उसके हाथ में होता तो वो अपना बेटा, बीवी, पत्नी, भाई को बहाल कर लेता। ये सब चीज़ जो है आप प्रबंध समिति से भी कुछ पूछिए, वो लोग भी जवाब देंगे इसके लिए। क्या परिचय आपका? जी, क्या परिचय है आपका? मोहम्मद इजहार कासमी, प्रधान मौलवी मदरसा नूरुल हुदा मछला केलाबाड़ी, मदरसा नंबर 374।
अच्छा मौलाना, आपकी सिग्नेचर के बिना कैसे हो गया बहाली, मैं ये जानना चाहूँ। यही तो मैं भी आश्चर्य में हूँ, हैरान हूँ, परेशान हूँ। अब आप लोग तो भाई विद्वान आदमी है ना, तो मैं सब चीज़ को कहाँ से बता सकूँगा, आप तो खुद ही जानेंगे कि हमें जब पता चला था, आप तो इससे चलता है। अब वो क्या है नहीं है मैं देख सकता हूँ ना, मैं पत्र देखा, जांच कराना नहीं कराना आप लोगों का काम है, वो तो मेरा क्या देखे आप? पत्र में ये हमको आदेश दिया गया कि आप 8 लोग जो यहाँ से नियुक्त किए जा रहे हैं, आप उसको वहाँ ज्वाइन कराएं। तो मैं सोचा कि भाई ज्वाइन कराऊंगा, तो फिर मैं आप लोगों से अभी बातचीत भी मैं भी लिखता उसको, सब बोर्ड को लिखूंगा कि ठीक है सर, अगर आप ने उसको बहाल कर दिया है, मदरसा कमेटी ने कर दिया है, तो आप मुझे निर्देश दिए हैं कि आप उसको बहाल करो। तो जो कानूनी प्रक्रिया अगर आप हमको कह देंगे, हम वही लिखेंगे, अभी लिखने वाले हैं हमको, कि आप अगर हमको इजाज़त दे देते हैं कि इसको बहाल करो, आप दीजिए हमको इजाज़त, हम उसको बहाल करेंगे।